दोस्तों आज हम सैर करने जा रहे हैं एक ऐसे मुल्क की जिसे इस दुनिया में ही जन्नत कहा जाता है। एक ऐसा मुल्क जिसका नाम ज़हन में आते ही कुदरती खूबसूरती, बर्फ से ढके हुए पहाड़, खूबसूरत झीलें और नदियाँ, सरसब्ज़ शादाब वादियाँ और पुरकशिश लोग और साफ सुथरी सड़कें के दिल खुश हो जाता है। एक ऐसा मुल्क जिसके पास खुद की फौज मौजूद है लेकिन आज तक किसी भी जंग में हिस्सा नहीं लिया। एक ऐसा मुल्क जिसमें एक स्कूल टीचर की माहाना तनख्वाह तकरीबन 10 करोड़ से भी ज्यादा है। एक ऐसा मुल्क जिसमें वालिदैन को अपने बच्चों का नाम रखने की इजाजत नहीं है। एक ऐसा मुल्क जो हर नए शादीशुदा जोड़े का ख्वाब है। एक ऐसा मुल्क जिसमें दुनिया का बुलंद तरीन रेलवे स्टेशन मौजूद है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे खूबसूरत और यूरोप के महंगे तरीन मुल्क स्विट्जरलैंड की। स्विट्जरलैंड को दुनिया का पुरअमन मुल्क कहा जाता है। दुनिया के करप्ट तरीन लोग अपना पैसा इस मुल्क की बैंकों में क्यों जमा करवाते हैं? इस मुल्क की करेंसी इतनी मजबूत क्यों है? ये लोग बुढ़ापे में शादी करना क्यों पसंद करते हैं? स्विट्जरलैंड की तरक्की के पीछे आखिरकार राज क्या है? इस मुल्क के लोग शादियां कैसे करते हैं? इस मुल्क के त्यौहार, इस मुल्क के लोगों का लाइफ स्टाइल क्या है? इस मुल्क की तारीख और सकाफत, रस्म और रिवाज को आज की इस वीडियो में तफसील के साथ बयान करेंगे। और इस मुल्क में ऐसी कौन कौन सी खूबियां हैं जो इसे दूसरे ममालिक से अलग बनाती हैं। लिहाजा तमाम दोस्तों से गुजारिश है वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। दोस्तों स्विट्जरलैंड का कुल रकबा 41,285 मुरब्बा किलोमीटर है। स्विट्जरलैंड यूरोप में वाक़े इंतहाई खूबसूरत मुल्क है जिसका सरकारी नाम स्विस कन्फेडरेशन है। स्विट्जरलैंड के नाम की बुनियाद स्वीट्स नामी इलाके से जुड़ी हुई है। वक्त गुजरने के साथ साथ स्वीट्स का नाम पूरे स्विस इतिहाद के लिए इस्तेमाल होने लगा। ये एक खुशकी से घिरा हुआ मुल्क है, यानी इसे किसी भी अतराफ से समंदरी सरहद नहीं लगती। स्विट्जरलैंड वस्ती यूरोप में वाक़ होने की वजह से इसके शिमाल में जर्मनी, मशरक में ऑस्ट्रिया और लिechtenstein और जनूब में इटली और मगरब में फ्रांस मौजूद है। स्विट्जरलैंड की इटली के साथ सरहद की लंबाई 800 किलोमीटर है, फ्रांस के साथ 585 किलोमीटर, जर्मनी के साथ 363 किलोमीटर, ऑस्ट्रिया के साथ 180 किलोमीटर, लिechtenstein की 41 किलोमीटर लंबी सरहदी पट्टी मौजूद है। स्विट्जरलैंड की कोई भी सरहद समुद्र के साथ नहीं मिलती। दोस्तों स्विट्जरलैंड का दारुल हुकूमत शहर बर्न है। ये मुल्क के सियासी और इंतजामी मरकज के तौर पर काम करता है। इस शहर का कुल रकबा 51.6 मुरब्बा किलोमीटर है और 2025 की आलमी रिपोर्ट के मुताबिक इस शहर की कुल आबादी 1,47,124 अफराद पर मुश्तमिल है। मौजूदा बर्न की बुनियाद 1191 में रखी गई। ये दरियाए आरा के किनारे वाक़े इंतहाई खूबसूरत शहर है। इस शहर की सबसे बड़ी इलामत रीश है। रीश बर्न की सरकारी अलामत के तौर पर जाना जाता है क्योंकि इस शहर में पहला शिकार रीश का किया गया, इसलिए इस शहर का नाम बर्न रखा गया। बर्न के जीडीपी की बात करें तो 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक इस शहर का टोटल जीडीपी तकरीबन 45,377 अरब स्विस फ्रांक है। दोस्तों अगर स्विट्जरलैंड की आबादी की बात करें तो 2026 की आलमी रिपोर्ट के मुताबिक इसकी टोटल आबादी तकरीबन 51,50,718 अफराद पर मुश्तमिल है। इसमें गैर मुल्की अफराद की तादाद तकरीबन 28% है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गैर मुल्की आबादी में इटली, जर्मनी और पुर्तगाल के शहरी सबसे बड़े गिरोहों में शामिल है। स्विट्जरलैंड में 65% आबादी शहरों में और 14% आबादी देहाती इलाकों में आबाद है, जबकि 21% आबादी दरमियानी इलाकों जो ना तो शहर हैं और ना ही गाँव में आबाद हैं। स्विट्जरलैंड में देहाती जिंदगी बहुत पसंद की जाती है, खास तौर पर अल्प्स पहाड़ी इलाके और छोटे कस्बों में पुरसकून माहौल और कुदरती मनाजर की वजह से लोग इस जगह रहना पसंद करते हैं। दोस्तों स्विट्जरलैंड की तारीख की बात करें तो माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक
यहाँ से 10,000 साल से 12,000 साल कदीम इंसानी जिंदगी के आसार मिले हैं, लेकिन मौजूदा मायनों में इसे रियासत समझना दुरुस्त नहीं है। मुख्तलिफ अदवार में इस जगह शिकारी, किसान, मवेशी पालने वाले, चरवाहे, रूमी और जर्मन कबाइल और मुख्तलिफ कुरूने वुस्ता की रियासतें आबाद और हुक्मरान रही। 1291 में जदीद वफाकी रियासत का क़याम हुआ। 16वीं सदी ईस्वी में ज़रबुग और जिनेवा ने मजहबी इस्लाहात में अहम किरदार अदा किया। नेपोलियन जंगों के बाद 1815 में यूरोपीय ताकतों ने स्विट्ज़रलैंड की मुस्तकिल गैर जानबदारी को बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम किया। आज भी गैर जानबदारी स्विट्ज़रलैंड की कौमी शनाख्त है। स्विट्ज़रलैंड ने वक्त के साथ साथ ऐसा सियासी निज़ाम तश्कील दिया जिसमें शहरी रेफरेंडम और अवामी इक़दामात के जरिए बराह रास्त अहम सियासी फैसलों पर असरअंदाज हुए। स्विट्ज़रलैंड ने पहली और दूसरी आलमी जंग में जंगी फरीक बनने से गुरेज किया। दूसरी जंग अजीम के बाद स्विट्ज़रलैंड ने बैंककारी, घड़ी साजी, अद्वियात, केमिकल मशीनरी, सियाहत और आला टेक्नोलॉजी में बहुत तरक्की की और दुनिया के इंसानी तरक्की याफ्ता ममालिक की लिस्ट में शामिल हो गया। स्विट्ज़रलैंड की अगर मईशत की बात करें तो स्विट्ज़रलैंड की मईशत दुनिया की मजबूत तरीन मईशतों में शुमार होती है। 2026 की ताज़ा तरीन आलमी बैंक के अदादो शुमार के मुताबिक स्विट्ज़रलैंड का टोटल GDP 1.04 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि एक आदमी सालाना 1,14,770 अमरीकी डॉलर कमाता है, जो पाकिस्तानी करेंसी में 3,20,70,000, जबकि भारतीय रुपए के मुताबिक 1,09,32,000 रुपए के बराबर है। स्विट्ज़रलैंड की सरकारी करेंसी स्विस फ्रांक है। ये मुल्क यूरोपीय यूनियन का रुकन नहीं है, इसलिए इस जगह यूरो इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन सियाहती मकामात पर इसे अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड का सेहत का निज़ाम दुनिया के बेहतरीन और जदीद सेहत के निज़ामों में शुमार होता है। इस निज़ाम की खास बात यह है, यहाँ हुकूमत बराह रास्त तमाम अस्पताल नहीं चलाती, बल्कि वफाकी हुकूमत, लाजमी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां और निजी इदारे मिलकर इस निज़ाम को तकमील तक पहुंचाते हैं। इस मुल्क में सेहत का निज़ाम मुफ्त नहीं है, बल्कि मरीज माहाना प्रीमियम इंश्योरेंस अदा करता है। इसके बाद सिर्फ मरीज को अस्पताल में तमाम रकम का सिर्फ 10% ही अदा करना पड़ता है। इस मुल्क में जदीद अस्पताल, खुसूसी क्लिनिक, माहिरीन डॉक्टर और जदीद तिब्बी मशीनरी मौजूद है। हर 1,000 अफराद के लिए तकरीबन 5 डॉक्टर, 19 नर्सें और तकरीबन 5 बेड मौजूद हैं। इस मुल्क में लोगों की औसतन उम्र तकरीबन 84 साल है। अगर इस मुल्क में मौजूद लोगों के पसंदीदा खाने की बात की जाए तो चीज फूड, पिघले हुए पनीर में रोटी के टुकड़े डुबोकर खाए जाते हैं। राकलिट, जिसमें पिघला हुआ पनीर अमूमन उबले हुए आलू, अचार और प्याज के साथ खाया जाता है। रोस्टी, कद्दूकश किए हुए आलू में या तेल या मक्खन में तलकर बनाया जाता है। दोस्तों, आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि इतना खूबसूरत मुल्क होने के बावजूद इसमें मसनूई पार्क भी बनाए गए हैं। स्विट्ज़रलैंड में इस वक्त 20 पार्क मौजूद हैं, एक इंटरनेशनल पार्क, 17 इलाकाई कुदरती पार्क और 2 कुदरती दरियाफत पार्क मौजूद है। इस मुल्क का कौमी जानवर कोई भी मुकर्रर नहीं किया गया, लिहाजा पहाड़ी बकरी को इस मुल्क की अहम और कौमी अलामत समझा जाता है। इस मुल्क का कौमी दिन 1 अगस्त है। ये 1291 के वफाकी मंशूर के तहत मनाया जाता है। अगर स्विट्ज़रलैंड के परचम की बात करें तो स्विट्ज़रलैंड का परचम दुनिया के चंद उन कौमी परचमों में शामिल है जो मुरब्बा शक्ल के होते हैं। इस मुल्क के कौमी परचम के 2 रंग हैं, सुर्ख और सफेद, जो दरमियान में मौजूद स्लेब है। दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसमें 4 कौमी जुबानें मौजूद हैं। तकरीबन 60 से 65% आबादी जर्मन जुबान को सरकारी जुबान के तौर पर इस्तेमाल करती है। तकरीबन 22 से 23% फ्रांसीसी जुबान जो इस मुल्क के मगरब में बोली जाती है। 8% अल्तालवी जो जनूबी हिस्से में बोली और समझी जाती है। तकरीबन 0.5% आबादी रोमानिश जुबान का इस्तेमाल करती है।
یہ بنیادی طور پر جنوب مشرقی علاقوں میں بولی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ انگریزی، پرتگالی، ہسپانوی، البانوی اور سربیائی، کروشیائی اور دیگر زبانوں کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں شادیاں عموماً سادہ، باوقار اور خاندان اور دوستوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ شادی کی تقریبات عام طور پر چرچ میں ہوتی ہے۔ دلہن عموماً سفید رنگ کا لباس جبکہ دلہا عموماً سوٹ یا رسمی لباس پہنتا ہے۔ تقریب کے بعد کھانے اور کیک، موسیقی اور رقص کے ساتھ ساتھ جشن منایا جاتا ہے۔ مہمان عموماً دلہن اور دلہے کو تحفے دیتے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ کے 3 بین الاقوامی ہوائی اڈے موجود ہیں۔ سب سے پہلے زیورخ ہوائی اڈا ملک کا سب سے بڑا اور اہم ہوائی اڈا ہے۔ جنیوا ہوائی اڈا فرانس اور مغربی یورپ کے قریب واقع ہے۔ مول یورو ایئرپورٹ یہ ایک منفرد اور مشترکہ ہوائی اڈا ہے جو فرانس کی سرزمین پر واقع ہے۔ اس ملک کی سڑکیں صفائی، دیکھ بھال، واضح نشانات، منظم ٹریفک اور خوبصورت قدرتی مناظر کے لیے مشہور ہیں۔ خاص طور پر پہاڑی علاقوں میں سڑکیں، ایک طرف بلند پہاڑ تو دوسری طرف جھیلیں اور سرسبز و شاداب وادیاں سفر کو انتہائی خوبصورت بناتی ہیں۔ اس ملک میں تعلیم کا نظام بہت مضبوط اور معیاری سمجھا جاتا ہے۔ اسکول میں بنیادی تعلیم بالکل مفت ہے۔ یہ ملک ظاہری تعلیم کے ساتھ ساتھ عملی اور پیشہ ورانہ تربیت پر بہت زور دیتا ہے۔ اس ملک میں تقریباً 99% لوگ پڑھنا اور لکھنا جانتے ہیں۔ یہ شرح خواندگی بہت سے ممالک سے بلند ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں سوئٹزرلینڈ کی مشہور چیزوں اور مقامات کی جن کی وجہ سے سوئٹزرلینڈ دنیا کے دوسرے ممالک سے الگ ہے۔ آلپس کے برف پوش پہاڑ سوئٹزرلینڈ کی سب سے نمایاں قدرتی پہچان، جہاں برفانی چوٹیوں اور وادیوں اور خوبصورت مناظر کی وجہ سے دنیا بھر سے سیاح اس جگہ کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ سوئس چاکلیٹ سوئٹزرلینڈ اعلیٰ معیار، نرم ساخت اور بہترین ذائقے والی چاکلیٹ کے لیے عالمی سطح پر مشہور ہے۔ سوئس پنیر سوئٹزرلینڈ میں بہت سی اقسام کا پنیر تیار کیا جاتا ہے جن میں مختلف ساخت اور ذائقوں والی روایتی پنیر شامل ہے۔ سوئس گھڑیاں اپنی نفاست، درستگی، کاریگری اور مہنگے لگژری برانڈ کی وجہ سے مشہور ہیں۔ پہاڑی خوبصورت ٹرینیں سوئٹزرلینڈ کا ریلوے نظام انتہائی منظم ہے۔ ٹرینیں پہاڑوں، برفانی علاقوں، جھیلوں اور سرسبز و شاداب وادیوں سے گزرتی ہوئی انتہائی دلکش منظر پیش کرتی ہیں۔ خوبصورت جھیلیں سوئٹزرلینڈ میں سینکڑوں جھیلیں موجود ہیں جن میں جنیوا جھیل، لوسرن جھیل، جھیل تھون شامل ہے جو سوئٹزرلینڈ کی سرزمین کو جنت بنا دیتی ہیں۔ بینک کاری نظام سوئٹزرلینڈ طویل عرصے سے بینک کاری، دولت کے انتظام، مالیاتی خدمات اور عالمی مالیاتی شعبے میں اہم مقام رکھتا ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں سوئٹزرلینڈ کے بارے میں دلچسپ اور حیران کن حقائق کے بارے میں جنہیں سن کر آپ لوگ بھی حیران رہ جائیں گے۔ دوستو، سوئٹزرلینڈ دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس میں 1500 سے زائد جھیلیں موجود ہیں۔ سوئٹزرلینڈ دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس میں 4 قومی زبانیں موجود ہیں۔ سوئٹزرلینڈ ایک ایسا ملک ہے جس کے پاس خود کی فوج موجود ہے لیکن اس نے کبھی بھی کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا۔ سوئٹزرلینڈ کی بینکوں میں دنیا کے کرپٹ ترین حکمرانوں کا بے شمار پیسہ موجود ہے۔ اس ملک کا تعلیمی نظام صرف یونیورسٹیوں پر منحصر نہیں ہے بلکہ پیشہ ورانہ اور فنی تعلیم کا نظام بہت مضبوط ہے۔ اس ملک میں ایک عام ٹیچر کی ماہانہ تنخواہ تقریباً 10 کروڑ سے بھی زیادہ ہے۔ اس ملک کے لوگ بڑھاپے میں شادی کرنا پسند کرتے ہیں۔